हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब होता है कि पार्टनरशिप किस हिसाब से चलेगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस। तो क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? जब भी कभी कोई पार्टनर्स या कोई लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो जनरली पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिससे कि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस है। ये कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप डीड को बनाना कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है कि पार्टनर्स चाहें तो पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं और अगर पार्टनर्स ना चाहें तो पार्टनरशिप डीड ना बनाएं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। पर तो क्या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, पार्टनरशिप डीड को बनाना चाहिए। उसके बाद उसके कंटेंट्स क्या होते हैं? कंटेंट्स का मतलब होता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम और उसका एड्रेस कि कहाँ वो लोकेटेड है, जिससे कि लोग वहां जाके पार्टनरशिप को देख सकें, उसका ऑफिस देख सके। उसके ऑफिस का नाम और एड्रेस, फर्म का नाम लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। और क्या लिखा होना चाहिए? पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स का भी नाम, उनका एड्रेस, उनकी कंप्लीट डिटेल्स पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, जितना भी पार्टनर ने फर्म में यानी पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल लगाया है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। जनरली लिखना ही चाहिए। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स ने जितना कैपिटल बिजनेस में लगाया है उस कैपिटल के ऊपर यदि फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा तो उस इंटरेस्ट का रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। एंड ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका मतलब होता है, पहले ड्राइंग्स समझिए। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब पार्टनर्स फर्म से कुछ पैसा उधार लेते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं लिखा है तो पार्टनर्स से ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा और ना ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को फर्म देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स से फर्म लेती है, यानी मैं दूंगा फर्म को। अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं तो जितना मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उतने अमाउंट के ऊपर फर्म मुझे इंटरेस्ट देगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर मैंने फर्म से कुछ पैसा उधार लिया है यानी निकाल लिया है तो उसके ऊपर एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इनकी रेट लिखी होनी चाहिए। यदि नहीं लिखी है तो कोई इंटरेस्ट ना तो फर्म मुझे देगी और ना ही मैं फर्म को दूंगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जिसमें प्रॉफिट को बांटा जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस चलता है तो उसमें साल के अंत में प्रॉफिट होता है और साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक रेशियो डिसाइड किया जाता है। उस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। वो रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए।
यदि पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? तो बेटा याद रखना, कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट का यदि कोई रेशियो फर्म पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1:1। ओके गाइस, नेक्स्ट मान लीजिए 3 पार्टनर हैं। यदि 3 पार्टनर हैं तो रेशियो होगा 1:1:1। 4 हैं तो एक और 1 बढ़ जाएगा, यानी उसके 4 हिस्से हो जाएंगे। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर। यदि कोई पार्टनर फर्म से या फर्म को लोन देता है, साल के दौरान जब फर्म को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो फर्म पार्टनर्स से कहती है कि आप हमें लोन दे दीजिए। अगर फर्म बैंक से लोन लेगी तो वहां भी ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए पार्टनर। यानी पार्टनर ने जो लोन फर्म को दिया है, फर्म उसके ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। तो जो भी इंटरेस्ट की रेट होगी वो पहले से डिसाइडेड होगी, यानी पार्टनर ने फर्म को पहले ही बता दिया होगा। उस रेट को यहाँ लिखना चाहिए। यदि नहीं लिखा है तो उस रेट एक बाय डिफॉल्ट रेट होती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है, वहां से हम लेके आते हैं 6% पर एनम। इसका मतलब होता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 6,000 सालाना, एक साल में 1 लाख के ऊपर 6,000 फर्म देगी पार्टनर को एज इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में। नेक्स्ट, ऑल अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब होता है और भी पार्टनर जो भी चीज चाहें, वो जो भी डिटेल्स चाहें वो पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं। मैं ये कहूंगा जितना ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप डीड में चीजें लिखी जाएंगी उतना फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम रहेंगे। नेक्स्ट, राइट ऑफ पार्टनर्स। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी पार्टनरशिप डीड में लिखे जाने चाहिए, जिससे कि हर पार्टनर को अपने राइट्स पता हो और भविष्य में, फ्यूचर में वो पार्टनर अपने राइट्स का निर्वहन करे। यदि नहीं करता है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड दिखा के उससे कह सकते हैं कि आपको ये राइट्स दिए गए हैं, आप इन राइट्स को यूज कर सकते हैं। राइट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, अगर आप चाहें तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोबारा से इसे रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित में। ओरली नहीं हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, ओरल और रिटन, बट इट इज बेटर टू हैव अ रिटन, क्योंकि रिटन चीज हमेशा के लिए रहती है और उसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिटन चीज लिखे, रिटन डॉक्यूमेंट रखेंगे तो डिस्प्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो साफ साफ लिखा हुआ है, उसकी नोटरी होती है और वो स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, तो क्या ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। आप बनाना चाहें बना सकते हैं, पार्टनर्स बनाना चाहें बना सकते हैं, ना बनाना चाहें ना बनाएं। नेक्स्ट, इट इज बेटर टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अंडरस्टूड? कंटेंट्स ये सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे कॉपी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट यूजुअली comes in CBSE and state board examinations, and it is also important to know about partnership deed in daily life, in real life, if you are entering into a partnership business. So you must insist on preparing partnership deed. Okay guys, thank you so much, have a great day.